को बुनियादी रोजगार मिलेगा। ये भिखारी बना करके तो देश नहीं छोड़ना ना कि भाई तुम इस पर औरतों का काम है नहीं, तब नंबर ना ध्यान नहीं, 5 किलो दाने जरूर दे देंगे, बस इतना सा। हम कह रहे बुनियादी कहां पहुंची बात, विचार उस पर करना है। नीतिगत स्तर पर हमारा यह जोर है इन तमाम पार्टियों के बीच में कि देश आज जहां खड़ा है वो सिर के बल, ये नीतियां सिर के बल खड़ी कर रखी, ये उल्टनी है। किस रूप में उल्टनी है आप देखिए। अब थोड़ा थोड़ा चर्चा करता जाऊंगा कुछ सेक्टर्स के बारे में। जैसे शिक्षा का, हमारा संविधान कहता है कि भाई हर नागरिक, वो औरत है मर्द है, जात क्या है, धर्म क्या है, भाषा क्या है, इलाका क्या है, हर कोई बराबर है और हर किसी को सामाजिक विकास का बराबर मौका मिलना चाहिए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी निर्देश, संविधान निर्देश देता है, यह राज्य की जिम्मेवारी है कि इस देश में तमाम लोगों को शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिले। ठीक, ये संविधान का निर्देश है। क्योंकि अपन उस दिन लिख के आए थे ना, अरे आप अब किसी एकलव्य का गुट्ठा नहीं कटेगा, अब किसी गार्गी को इस बात के लिए सजा नहीं मिलेगी कि वह औरतों के वेद के ऊपर पड़ेगी। जो औरतों को शिक्षा का ज्ञान का अधिकार नहीं था, शूद्रों को ज्ञान का अधिकार नहीं था, हर नागरिक है, एक नागरिक की पहचान बराबर है, हर किसी को ज्ञान का अधिकार बुनियादी तौर पर संविधान ने दिया। आज उस पर जबरदस्त, और अपने हरियाणा में जिस दिन तक बीजेपी आई पूरे देश में भी नीति ले आए 2020, जब कोरोना लग रहा था उस टाइम के ऊपर बिना बहस पार्लियामेंट में बिना चर्चा के नई शिक्षा नीति आ गई। और वह नीति है सारे देश में जितना भी सार्वजनिक आज शिक्षा का, यूनिवर्सिटी क्या, कॉलेज क्या, स्कूल क्या, सबका निजीकरण, सीधे तौर पर नहीं कहती, लेकिन इसका रास्ता क्या है, रास्ता वो मैं बताता हूं, आपने पता है। वो तो हरियाणा में खट्टर सरकार का है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले हम पहले नंबर पर। देख रहा तुमने भाई, बोले हमने एक तो चिराग योजना बनाई। चिराग योजना की है कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं गरीबा के, वह सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट में दाखिल करवाएंगे, सरकार उनकी फीस देगी। लेकिन जो सरकारी स्कूल में पढ़ोगे उनका नाम धर दिया मॉडल संस्कृति स्कूल। उस मॉडल संस्कृति स्कूल में अगर पढ़ोगे तो उसकी दाखला फीस भी देनी पड़ेगी, उसकी ट्यूशन फीस भी देनी पड़ेगी, जो अब तक नहीं थी। सरकारी स्कूल में कोई दाखला फीस नहीं था, ना 12वीं तक कोई ट्यूशन फीस। शिक्षा के अधिकार का कानून बना यूपीए की सरकार के टाइम पर, जिसका हम भारत का समर्थन करें। उस टाइम फीस फ्री थी, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो फीस अपने घर से देनी पड़ेगी, प्राइवेट में पढ़ाओगे गरीबों तो फीस हम जाएंगे। तो मतलब इसका है सरकारी स्कूलों का ताला लगा, और जब इनका ताला लागेगा तो एक भाई कदे देखा नहीं था, ऊंट बैठा था, बोला जाना वाला बैठ जाओ। अब उसने देखी पाछे सीट सी, पाछे बैठ गया। ऊंट खड़ा हुआ तो टांगा की सीट थी, वह तो गई, वह तो खड़ा होते टांगा की सीट तो गई। तो जैसे ही ये सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट में जाएंगे तो यह ऊंट वाली गद्दी है जो खत्म हो जानी है, क्योंकि उसके बाद यह ट्यूशन फीस नहीं। जब प्राइवेट में जाओगे तो भाई किताब, कॉपी, वर्दी सारी चीज चाहिए, बस फिर बस का खर्चा भी चाहिए। किस गरीब का दोस्त है? ये तो धोखे का प्रोग्राम। 5000 स्कूल लड़कियों के, जो लड़कियों के स्कूल थे वह बंद कर दिए मर्जर के नाम पर, स्कूल बंद। आज अगर आबादी के हिसाब से, मैं और देश की बात नहीं कर रहा, मैं अपने हरियाणा की बात कर रहा हूं। अगर हरियाणा की अपने बच्चे जो आज शिक्षा में स्कूल में जाने लायक जितने हैं, जो हमारे देश के कमीशन ने कहा कि 25 बालका पर एक मास्टर लगना चाहिए, तो 25 बालका पर एक मास्टर की भर्ती अगर हरियाणा में करी जा तो आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिनने MA, MEd, PhD सब कम कर रखा है, धक्के खाते में ग्रुप डी की नौकरी अब निकली है 12 लाख
लाख एप्लीकेशन है उसमें, पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग कर रखी, पीएचडी कर रखी, चौथे दर्जे की पीएचडी आला दफ्तर में पानी प्यावे पानी का काम करा है। बड़का न मास्टर की जरूरत और मास्टर बेरोजगार। अगर 25 बालका में एक बच्ची हो, पढ़ाई गुणवत्ता क्वालिटी यूं नहीं कि बैठा दिए वाले चलो पेड़ नीचे और बाल कूदे को पढ़ाइया नहीं, किताब नहीं, 3 साल तक किताबें नहीं आई, सरकार की तरफ से देने की जिम्मेवारी थी, किताब नहीं दी। मास्टर द्वारा काम करवाओ और क्या मैं पढ़ाई का नहीं, उन द्वारा और काम करवाओ। मंडी में मिला किसाना की फसल का यू सर्वे कर लिया, जम्मू को चुनाव का करवा लो, वोटर कार्ड बनवा लो, तमाम तरह का गैर शिक्षित कार्य सरकारी स्कूल के मास्टर द्वारा पढ़ाई नहीं करवाओगे, गैर शिक्षित कार्य में लगाए रखेंगे ताकि सरकारी स्कूल का नतीजा बिगड़े और फिर कहे ये सरकारी स्कूल के मास्टर पढ़ाते नहीं, बंद कर देंगे। और इस तरह से सैकड़ों स्कूल या कह कि इसमें बच्चे थोड़े रह गए, बंद कर दिए। एक नया स्कूल खुला नहीं, बंद कर दिए। यो है बीजेपी का नीति शिक्षा के बारे में। 2 साल तो चिट्ठी निकलने आ गई है। यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटी है सरकारी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लुआस है या जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, 3 सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकार ग्रांट देती है। 2 साल से लिखना है भाई ग्रांट बंद कराएंगे। पहले साल का चिट्ठी, अपनी व्यवस्था खुद करो, यूनिवर्सिटी अपना खर्चा का खुद व्यवस्था करो। थोड़ा विरोध हुआ, उल्टा ले लिया। अब की बार फिर काटी चिट्ठी, नई शिक्षा नीति में यह कह रखा है कि यह स्वायत्त होंगी यूनिवर्सिटी, अपना खुद संसाधन जुटाएंगे। मतलब कि इसका आप समझ सको, अगर सरकार खर्चा देना बंद कर दे यूनिवर्सिटी में, ग्रांट बंद कर देगी, तो यूनिवर्सिटी अपना खर्चा कितना लाओगी? उसके लिए वो न कह यूनिवर्सिटी लाओ, बालका की फीस बढ़ाओ, फिर सीधे तौर पर मास्टर कम भर्ती करो, कुछ चीजें ऑनलाइन पढ़ाई, दूरस्थ पढ़ाई यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन, इसको बढ़ावा दो। फिर बोला इंडस्ट्री उनके साथ जोड़ो। इस तरह से फिलंथ्रोपिस्ट, दानदाता, उन तो चंदा लो। धरती है यूनिवर्सिटी की, कुछ उसका कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक प्रयोग करो। ऐसे धरती बेचो, यूनिवर्सिटी बेचो, उनमें से उद्योगपतियों को अपना शेयर होल्डर बनाओ, फीस बढ़ाओ और मास्टर की तनख्वाह गायब करो, कर्मचारियों की कम करो, संख्या कम करो, डिस्टेंस करो, ऑनलाइन करो, वगैरह वगैरह। तो क्या बनेगा अपने के लिए? ये ज्ञान का अधिकार गरीब लोगों के लिए। अगर सरकारी स्कूल ना हो, सरकारी यूनिवर्सिटी ना हो, तो दोबारा से वो मनुवादी व्यवस्था जिसकी रोज ये मनुवाद की बात प्रशंसा करते हैं आरएसएस वाले, जो हमारे संविधान का विरोध करते थे, ये अम्बेडकर का पुतला जलाते थे, ये कहते थे अम्बेडकर ने बाहर विदेशों का उनका संविधान पढ़ा, हमारी मनुस्मृति नहीं पढ़ी। मनुस्मृति विधि विधान दुनिया का सबसे बढ़िया है, या कहे आरएसएस तो दोबारा से मनुस्मृति को लागू करने का जो तरीका है कि यू महिलाओं को एक ही परिवार में बेटा बेटी हैं और कुंबे का पढ़ाई करने की इच्छा है पर ब्योत नहीं है, तो पहला नंबर पढ़ाना भी पड़ेगा, फीस होगी, तो तीसरे नंबर देंगे हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, छोरा पढ़ देगा तो छोरी न लगाओ स्कूल में। अभी भी 5-7 स्कूल गांव में पढ़ ली ठीक है और क्या दे तो आमतौर पर रुक रहे। तो लड़कियों को और गरीब लोगों को शिक्षा का बंद कर देगा। हमारा क्या विकल्प है जो इनके बीच में हम रख रहे हैं? हम ये कह रहे हैं देश की टोटल कमाई का 100 रुपये कमाई है तो 6 रुपये। कोई भी देश विकास नहीं कर सकता जब तक उसका ज्ञान बौद्धिक विकास न हो, उसकी जनता का। आज पूरा अमेरिका क्या बात की खावा है? वो खावा है नई नई रिसर्च करे है और रिसर्च का पेटेंट सारी दुनिया उसका पेटेंट भोगता है। दवाई का हो, कंप्यूटर का हो, ये चिप्स का हो, फलाना तो अपन लेकर चलना, यू बड़ा बड़ा खोखा बड़ा दौड़ता है। इसका भीतर का सामान, इसकी जो खोज कर रखी है, ये तो बैठी हुई, हालांकि वो भारतीय ही है, आगे चले गए अमेरिका की कंपनियां का पेटेंट है, वो हमने बेचा है। हमारे द्वारा अपना कुछ नहीं है, इसको सिर्फ यू बनाने का खोखा। तो रिसर्च के ऊपर यानी कि बौद्धिक संसाधन, मानवीय संसाधन
अगर उसका विकास नहीं करोगे देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारा प्रस्ताव जोर दे करके है कि देश में विकल्प इस बात का होना चाहिए, देश की कमाई का 6%